Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Today our topic from science is light, shadow and reflection. We see many objects around us, colorful and different. तो बच्चों जितनी भी हम चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो कलरफुल होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में से अगर हम बस की तरफ तवज्जो देंगे, कार देखेंगे, साइकिल, ट्रीज़ देखेंगे, जितने भी हमारी चीज़ें हम देख सकते हैं, हम सिर्फ ये लाइट के कारण देख सकते हैं। तो लाइट जो है इसी कारण हम देख सकते हैं। तो हमें बल्ब, टॉर्च, सोलर, जिनको इंडस्ट्राइट्स बोलते हैं, यहाँ अगर हम सन की बात करें, ये हमें लाइट देते हैं जिस कारण हम चीज़ों को आराम से देख पाते हैं। तो बच्चों जो चीज़ें हमें लाइट देते हैं, ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन emit light of their own are called luminous objects। तो जो चीज़ें हमें लाइट देते हैं, जिनसे लाइट पैदा होती है, इन्हें हम luminous objects बोलते हैं। तो बच्चों उसके बाद हमारा है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम ट्रांसपेरेंटी पे बात करें, ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक की बात करें, इफ वी आर एबल टू सी clearly through an object is allowing light to pass through it is called transparent। तो बच्चों जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन बिल्कुल कम, तो उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो जिनमें हम बिल्कुल नहीं देख पाते उनको हम ओपेक बोलते हैं। तो बच्चों इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, गिलास में हम क्लियरली देख सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी में हम देख सकते हैं। तो उन्हें जिनमें हम देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अगर हम बटर पेपर लेंगे या एक कलर्ड ये प्लास्टिक लेंगे या पॉलीथीन लेंगे, उसमें हम देख सकते लेकिन क्लियर नहीं, उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। अगर हम लकड़ी या मिरर को लेंगे, उसमें हम आर पार की चीज़ों को नहीं देख सकते, तो उन्हें हम बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो बच्चों इसी तरह अगर हम देखेंगे शेडो किसको बोलते हैं, तो शेडो की अगर हम बात करेंगे तो शेडो जो है ये एक ऑब्जेक्ट की शेड होती है। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब उन पे लाइट पड़ती है तो उस कारण एक इमेज बनती है, एक शेडो बनती है। जिस तरह ये दिया हुआ है एग्जांपल कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इसके पीछे एक इसकी साया बनती है ड्यू टू लाइट, जिनको हम बच्चों शेडो बोलते हैं। डू यू ऑब्जर्व ए शेडो व्हेन देयर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स। A shadow is nothing but the source of light and nothing else. In this room, it seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is anything else required? तो बच्चों इस तरह हम अपने शेडो को देख सकते हैं। तो बच्चों उसके बाद पिन होल कैमरा की अगर बात करें, तो पिन होल कैमरा के कारण हम लाइट को देख सकते हैं। इस कारण हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हम कैंडल लेंगे, उसके बाद एक पाइप छोटी सी लेंगे, तो हम एक आँख को बंद करके उसमें जब देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि जो लाइट है ये एक स्ट्रेट पाथ यूज़ करती है। तो बच्चों अगर हम लाइट की बात करें, द लाइट ऑफ द सन रीचेज टू अस इन 8 मिनट्स। तो लाइट को हम तक पहुंचने में, सन की जो लाइट है हमें पहुंचने तक उन्हें 8 मिनट लगती है। तो अगर हम उसकी स्पीड देखेंगे ये 3000 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है।
बच्चों इसके बाद हम मिरर एंड रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो मिरर जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जब इनके ऊपर लाइट डालेंगे, कोई भी लाइट हम इस पे डालेंगे तो ये रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट शेडो फॉर्म्स। तो जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब उन पे हम लाइट डालते हैं तो उसकी पीछे एक शेडो बनती है। तो अगर हम बच्चों देखेंगे एक मिरर को, जब हम मिरर के ऊपर लाइट डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसमें रिफ्लेक्शन हो जाती है। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर और अ पॉन्ड ऑफ ए लेक। तो इस एक्टिविटी के लिए अगर हम देखेंगे, ये देख लो एक डार्क रूम में एक मिरर हमने रखा है। तो मिरर के यहाँ हमने टॉर्च की लाइट डाली है, तो हम देख सकते हैं ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हुई है। इसकी शेड जो है दूसरे बच्चों के ऊपर आप देख सकते हो, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये होती है। तो बच्चों दूसरा एक एक्टिविटी इसमें दिए रखी है। एक कॉम्ब हमने लाया है, हमने उसको टार्च के सामने डाला है। तो अगर हम पल्ले साइड में देखेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, बिल्कुल कॉम्ब जैसी शेड पीछे बनी है। Beam of light from the torch through the comb. What do you observe? So this activity gives us idea of manner in which the light travels and gets reflected from a mirror. तो इस तरह हमें पता चलता है कि ये मिरर जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट किस तरह करता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की लेसन जो हमने कंप्लीट की। तो नेक्स्ट टाइम में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस है इंशाल्लाह करेंगे। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम, इनको हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलो लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो बच्चों ये ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट के डेफिनेशन दे रखे हैं किताब पे, तो हम इसकी तरफ तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम शेडोज़, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे, तो ये एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे।